बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू भालू अपने नाम की तरह ही बहुत भोला और सीधा था। वह ताकतवर तो बहुत था, लेकिन दिमाग से उतना तेज नहीं था। जंगल के बाकी जानवर उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे। भोलू भालू दिन भर मेहनत करता, शहद ढूंढता, पेड़ों पर चढ़ता और अपने लिए खाना इकट्ठा करता। लेकिन जैसे ही वह आराम करने बैठता, कोई न कोई चालाक जानवर आकर उसे बहला फुसला लेता। एक दिन एक बंदर उसके पास आया और बोला, भोलू भालू भाई, मैंने सुना है कि जो भालू अपने खाने को दूसरों में बांटता है, उसे भगवान बहुत खुश होकर दोगुना फल देते हैं। अब भोलू भालू ने बिना सोचे समझे अपना सारा शहद बंदर को दे दिया, लेकिन अगले दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा। कभी लोमड़ी, कभी सियार, तो कभी बंदर, सब भोलू भालू को बेवकूफ बनाकर उसका खाना ले जाते। भोलू भालू अक्सर भूखा ही सो जाता, लेकिन उसे लगता था कि वह अच्छा काम कर रहा है। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई जिसका नाम था चांदनी। वह बहुत चालाक और स्वार्थी थी। उसने देखा कि भोलू भालू कितना भोला है। उसके मन में लालच आ गया, अगर मैं इस भालू को अपने काबू में कर लूं तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसने सोचा। चांदनी मीठी आवाज में भोलू के पास गई और बोली, अरे भोलू भालू जी, आप तो इस जंगल के सबसे ताकतवर और दयालु जानवर हैं। बाकी सब आपसे जलते हैं। भोलू भालू को पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी। वह खुश हो गया। क्या सच में? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, लोमड़ी चांदनी बोली, मैं तो आपकी सच्ची दोस्त बनना चाहती हूँ। भोलू भालू तुरंत मान गया। अब वह हर रोज लोमड़ी चांदनी के लिए खाना लाने लगा। लोमड़ी चांदनी आराम से बैठती और भोलू भालू को आदेश देती, आज मेरा मन मीठा शहद खाने का है। भोलू भालू तुरंत जंगल में निकल जाता और घंटों मेहनत करके शहद लाता। लेकिन जब वह वापस आता तो लोमड़ी चांदनी सबसे अच्छा हिस्सा खुद खा जाती और भोलू भालू को थोड़ा सा बचा हुआ देती। दिन बीतते गए। लोमड़ी चांदनी मोटी और आलसी होती गई, जबकि भोलू भालू कमजोर होने लगा। लेकिन फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे एक सच्ची दोस्त मिल गई है। एक दिन भोलू भालू ने कहा, लोमड़ी चांदनी, मैं सोच रहा हूं कि भविष्य के लिए कुछ खाना जमा कर लूं। लोमड़ी चांदनी की आंखें चमक उठी। कहां जमा करोगे? भोलू भालू ने बताया कि उसने जंगल के अंदर एक गुफा में बहुत सारा शहद और फल इकट्ठा करके रखा है। लोमड़ी चांदनी के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर यह सब मुझे मिल जाए तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। उस रात लोमड़ी चांदनी ने एक चाल चली। उसने भोलू भालू से कहा, आज जंगल में एक खास पेड़ पर सबसे मीठा शहद लगा है। अगर तुम उसे ले आओ तो तुम सबसे महान भालू कहलाओगे। भालू तुरंत निकल पड़ा। जैसे ही वह गया, लोमड़ी चांदनी अपने जंगल के साथियों के साथ गुफा में पहुंची और सारा शहद और फल चुरा लिया। फिर वह जंगल छोड़कर भाग गई। अगली सुबह जब भोलू भालू वापस आया तो उसने लोमड़ी चांदनी को गायब पाया। वह दौड़कर गुफा में गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। भोलू भालू को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना बेवकूफ था, वह रोते हुए बोला। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह जंगल के राजा शेर के पास गया और सारी बात बताई। राजा शेर ने अपने जंगली जानवर सैनिकों को भेजा और चांदनी लोमड़ी को पकड़वा लिया। दरबार में राजा शेर ने कहा, तुमने एक भोले भालू जानवर का फायदा उठाया और उसका भरोसा तोड़ा। यह बहुत बड़ा अपराध है। चांदनी लोमड़ी को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। भोलू भालू को उसका सारा सामान वापस मिल गया। इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा शेर ने उसे समझाया, भोलू भालू, सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं है, समझदारी भी जरूरी है। जो लोग बहुत ज्यादा मीठी बातें करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए।
भोलू भालू ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया महाराज। उस दिन के बाद भोलू भालू ने सीख लिया कि भरोसा करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। सीख, मीठी बातों में आकर बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है।